राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस समय हम सुन रहे हैं माघ मास की कथा। पावन समय में हम सुन रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथा। तो चलिए फिर से हमारी माघ मास महात्म्य को दर्शाती हुई इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार आसक्त होकर गंधर्व कन्याओं ने ऋषि कुमार द्वारा पिशाचिनी बनने का श्राप मिलता है और उसके बदले वो क्रोधित हुई वो कन्याएं भी उस ऋषि कुमार को पिशाच बनने का श्राप देती हैं और इस प्रकार परस्पर श्राप देने के बाद सभी उसी निर्मल सरोवर में तट पर निवास करने लगते हैं। और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता गण कभी कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाते। इधर गंधर्व कन्याओं के माता पिता घर पर उनके लिए व्यथित हो रहे थे और वो इस सरोवर के किनारे भटक रहे थे। एक दिन लोमस ऋषि पौष मास की चतुर्दशी के दिन उसी निर्मल सरोवर पर स्नान करने आते हैं। भूख से व्याकुल पिशाच और पिशाचनियां उनकी ओर भागने लगते हैं, लेकिन लोमस ऋषि के तेज के कारण उनके पास नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही जलने लगते हैं। इस प्रकार जलन की पीड़ा से दूर भागते हुए वो ऋषि के साथ एक दूर अंतर पर खड़े हो जाते हैं। अब उसी समय लोमस ऋषि के साथ साथ उस ऋषि कुमार अग्निमय के पिता वेदनिधि भी वहां आते हैं। वो लोमस ऋषि को हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महामुनि, महाभाग्य के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों को दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों को दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर, मेरा यह पुत्र एक सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर श्राप का प्रभाव इतना कहकर वह ऋषि संपूर्ण वृतांत कह सुनाते हैं और कहते हैं, हे महामुनि, आप कृपया इनको ऐसा उपाय बताइए जिससे इनके दुख दूर हो। लोमस ऋषि ने प्रार्थना करते हुए वेदनिधि मुनि कहते हैं, हे ऋषि, आप कृपा करके इन बालकों का उद्धार कीजिए और इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। लोमस ऋषि ने कहा, ऋषिवर, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ मास स्नान है। यह मेरे साथ साथ माघ मास में प्रतिदिन प्रातः कालीन स्नान करें, निश्चय ही इन्हें मुक्ति हो जाएगी। इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीर्थों पर किया गया माघ स्नान 7 जन्मों तक के पापों को नष्ट करता है। मुनिजनों का कहना है कि सभी पाप उनके प्रायश्चित नहीं दिखाई देता माघ स्नान द्वारा नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में ज्ञानी जन पवित्रतम मास है। वह इसी मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अच्छे में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्री वन में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा नदी में जल में माघ स्नान करने से पाप और दुखों का नाश होता है, शिवलोक प्राप्त होता है। वहीं यमुना नदी में किया हुआ माघ स्नान मुक्त करने का स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। सरस्वती में स्नान करके अंगस होता है और ब्रह्मलोक में प्राप्त होती है। विशाखा माघ स्नान आवागमन मुक्ति प्रदान करता है। गंगा नदी में किया गया माघ स्नान विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार सरयू, गंडकी, सिंध, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, वणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु लोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और कुरुक्षेत्र माघ में स्नान के दौरान प्रातःकालीन स्नान करने से इंद्रलोक को देव सरोवर द्वारा स्नान उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विप्रवर, मकर के सूर्य होने में माघ मास स्नान करने से रुद्रगण और देवकी नदी में स्नान करने से देवता देह प्राप्त होती है। गोमती नदी में स्नान करने से मोक्ष में हेमकेतु, महाकाल, ओमकार, ओमकेश्वर, नीलकंठ, बुध आदि स्नान करने से रुद्र लोक प्राप्त होता है।
इस प्रकार सभी कामनाएं, प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज में किया हुआ माघ स्नान सबसे बड़े सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। इस प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मात्र 3 दिन ही माघ मास में स्नान कर लेते हैं, वो महापातकी होने पर भी नरक में नहीं जाते। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्रदान करते हैं। इसके द्वारा राजसूय यज्ञ को भी कभी फल प्राप्त होता है। और इस विषय में एक पौराणिक कथा आती है। वह कथा क्या है, वह हम सुनेंगे प्रातःकालीन की अगली वेला में। और इसी श्रृंखला के साथ हम आप यह कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः आप सभी को के बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।